वक्त में मैं मॉडल टाउन थाने में हूँ, जहाँ पर पुनीत खुराना मामले में अब तफ्तीश चल रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन उनके परिजन चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्द पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो, उसके बाद जो एफआईआर से संबंधित तमाम जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त में हमारे साथ में पुनीत खुराना के बहनोई हैं, जीजा जी हमारे साथ में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग की क्या क्या मांगे हैं, आज आप लोग यहां पे आए हैं, कई वीडियो ऑडियो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो किस तरह के ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द एफआईआर और दोषियों को सज़ा मिले। और एफआईआर बहुत डिले हो चुकी है, 48 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तक एफआईआर नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की वेट की जा रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद एफआईआर लिखी जाएगी। और यही हमारी समस्या है कि जल्द से जल्द एफआईआर लिखी जाए। इसमें सुमित जी बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो भी जो है सामने आ रहे हैं, और उस ऑडियो वीडियो के बारे में मैं जानना चाह रहा हूं, जो आप लोग आगे शेयर कर रहे हैं पुलिस वालों से भी। जिस तरह से ऑडियो में वो पैसे का लेन देन वाला 2 करोड़ का जिक्र हो रहा है, वो क्या है, किस बात को लेकर पुनीत और उनके ससुर वाले पक्ष से बातचीत हो रही है? उन जो ऑडियो में बताया गया है, जैसे कि 2 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने एग्री किया, मैं पुनीत को दूंगा। उन्होंने कुछ लोन लिया था पुनीत के फादर से, उसके फादर इन लॉ ने पुनीत के। और लोन वही हम उनसे काफ़ी सालों से मांग रहे थे कि दे दीजिए, हमें ज़रूरत है पैसे की। तो वो दे नहीं रहे थे कि अभी है नहीं, मैं दे दूंगा, मैं इंटरेस्ट दूंगा या जो भी करूंगा। बट फिर वो लास्ट में 2023 में उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एग्री किया था कि मैं 2 करोड़ रुपए तेरे को दूंगा, और जो हमने तुझे मकान दे रखे हैं रहने के लिए, वो तो हमें खाली कर दे। पुनीत ने बोला ठीक है भाई, आप या तो मेरा लोन वापस करो या मेरे को मकान दो। तो जो भी उनकी सेटलमेंट हुई थी, बट बार बार प्रॉब्लम यही आती है कि वो बार बार अपनी सेटलमेंट से पीछे हट जाते हैं। जो भी वो सेटलमेंट करते हैं, हर 10-15 दिन बाद वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं 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 नहीं। और यही लास्ट में हुआ था जब इनकी उसकी डिवोर्स फाइल हुआ था। फर्स्ट मोशन में भी जो जो शर्तें रखी गई थी कि ये मकान पुनीत के नाम किया जाएगा, और जो भी सेटलमेंट हुई थी उसके अंदर, वो सब चीज़ों से वो फिर मनिका बैक ऑफ कर रही थी। लास्ट में जो पुनीत की बातचीत हुई है उसकी एंड 30 तारीख को, उसमें भी वो यही कह रही है कि आई एम बैकिंग ऑफ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मकान भी नहीं दूंगी और तुम्हें सड़क पे ले आऊँगी, ना पैसा दूंगी। तो यही सब इसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से उसने ये कदम उठाया, पुनीत ने। आप परिवार के सदस्य हैं, कहीं आपको लगा था कि पुनीत आप लोगों से जब बातचीत करता था कि वो काफ़ी परेशान है, उसकी जो मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कभी ऐसा फील हुआ, या आप उन सब चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होंगे परिवार में आपस में? नहीं, समस्या तो उसको थी, वो मानसिक रूप से परेशान था। लेकिन हम उससे बातचीत करके उसको समझाते थे, तो वो कहता था कि ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग मान गए हैं, ऐसे ऐसे पैसे भी दे देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा चीज़ें। फिर जब डाइवोर्स केस हो गया, एक बार सरकार में सब चीज़ें चली गई, तो हमें भी विश्वास हुआ कि भाई ठीक है, चलो अब सरकार हमारे साथ है, जो भी चीज़ें कोर्ट में बोली गई वो पूरी होंगी। बट वो लास्ट में आके उससे भी बैक ऑफ हो गए, तो इसी वजह से पुनीत ने सुसाइड करी। अभी कुछ आपके कज़न्स से ही बातचीत हो रही थी, उनका कहना था मनिका के परिवार में पहले भी कुछ ऐसे मामले रहे हैं, उसको भी लेकर जिक्र हो रहा था कि मनिका के जो बहनोई हैं उसको भी, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसके साथ भी कुछ उसके संबंधित कुछ केसेस जो है यहाँ पे शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई हाँ, थी। उसकी जो सिस्टर है, मनिका की बड़ी सिस्टर, उनका भी डाइवोर्स केस चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, और उसका भी उन्होंने फ्लोर जो है अपने कब्जे में लिया हुआ है, उसको वापस नहीं दे रहे हैं। जो भी उनका डाइवोर्स केस चल रहा है, उसकी तो मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है, बट उनका भी कुछ प्रॉब्लम है, आपस में चल रही है उनकी भी। उनका भी उन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने रोकी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं पुनीत खुराना का जो मामला है वो इस अभी मॉडल टाउन थाने में इस मामले की तफ्तीश चल रही है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हो सकता है कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को बात करें तो इस मामले को लेकर अब देश भर में चर्चाएँ हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पुनीत खुराना ने आत्महत्या किया है, अब इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश का जो दायरा है पुलिस कर्मियों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।